नमस्कार सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में प्रश्न पत्र 3 यूपीएससी मेंस का जो पेपर हो चुका है, इस ये 250 अंक का पेपर था और 3 घंटे इसका समय था। भारत की सकल फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। भारत सकल के घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व की और बाद की व्याख्या, इन दोनों के बीच क्या अंतर है वो बताना है। तो क्वेश्चन 2 है, पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। तो ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। तो ये 150 शब्दों में बताना था और 10 अंक का प्रश्न था। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। 150 शब्दों में उत्तर देना है और 10 अंक का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध अन्य किसी प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीक रूप से श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर भी 150 शब्दों में देना है और 10 अंक का ये क्वेश्चन था। नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में CEO 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में यह विचार पहली बार कब दिया गया था। तो ये भी 150 वर्डों में इसका उत्तर देना और 10 मार्क्स का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से यह किस प्रकार भिन्न है। इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। इसका उत्तर भी 150 वर्डों में और 10 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संबंधी संकटों के लिए भूमि की भेद्यता की विवेचना कीजिए और पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के आधार के साथ दीजिए। इसके भी 150 शब्दों में उत्तर देना है और 10 मार्क्स का है। चर्चा कीजिए कि किस प्रणाली उभरती प्रतियोगिताएं और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर भी 150 वर्डों में देना और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। इसका भी 150 वर्डों में उत्तर देना है और 10 मार्क्स का ये है। नेक्स्ट है, क्या आप सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया। कारण सहित अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये 250 वर्डों में देना और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधिकारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। 250 वर्डों में आंसर देना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषता क्या है। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है। तो इसका उत्तर भी 250 वर्डों में
देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या है? उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है? तो ये 250 वर्डों में इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी? इसका उत्तर भी 250 वर्डों में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली LED के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? इसका उत्तर भी 250 वर्डों में देना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के COP के 26वें स्तर के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएं क्या है? इसका उत्तर भी 250 वर्डों में देना और ये 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट है भू स्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भू स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर भी 250 वर्डों में देना है और ये 15 अंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए। तो इसको 250 वर्डों में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अपरिहार्य गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों का भी सुझाव दीजिए। तो ये भी 250 शब्दों में इसका उत्तर दे रहा है। 15-15 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे। तो ये थे जो मेंस का पेपर 3 हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।